दिल्ली में नए संसद भवन के पास रेलवे भवन के सामने बुधवार दोपहर एक शख्स ने खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। डॉक्टर्स के मुताबिक युवक 95% झुलस गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी के मुताबिक दोपहर 3:35 पर कॉल आई थी। इसमें युवक की आग लगाने की बात कही गई। आनन फानन में इस पर उन्होंने एक गाड़ी मौके पर भेजी। अधिकारी की माने तो रेलवे भवन सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने मिलकर कंबल से युवक की आग बुझाई। इसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि युवक का नाम जितेंद्र है। वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। पुलिस को घटनास्थल से 2 पेज का जला सुसाइड नोट, पेट्रोल, जला हुआ बैग और जूता मिला है। पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर युवक ने खुद को आग लगाई वहाँ बैरिकेडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि घर के विवाद के चलते जितेंद्र ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बागपत के छछरौली के रहने वाले जितेंद्र ने पुलिस की कार्यशैली और होमगार्ड के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह का प्रयास किया। आरोप है कि जितेंद्र ने होमगार्ड की शराब तस्करी की शिकायत की थी, जिसके बाद से होमगार्ड ने उल्टे उन्हीं पर केस दर्ज करा दिया था और जेल भिजवा दिया था। जिसके बाद उसके पिता को भी कुचलने का प्रयास किया, लेकिन एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं परिजन के मुताबिक जितेंद्र ने अपने परिवार को पहले चेतावनी देकर दिल्ली जाने का फैसला किया था और फिर रेल भवन के बाहर उसने खुद को आग लगा ली। जितेंद्र के परिवार ने आरोप लगाया है कि एक बार तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर पर हमला किया था, जिसमें एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे जितेंद्र का ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल जितेंद्र का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। और वो व्यक्ति पिछले 3 सालों से न्याय के लिए भटक रहा था और पिछले कई महीनों से वह बहुत परेशान था और परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह यहाँ पर हमारे एसपी के यहाँ पे भी और आयोग में भी और सभी जगह उसने अपनी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध में कुछ भी जानकारी मतलब यहाँ से प्रशासन ने उसको नहीं दी गई और इसी वजह से वो आज आहत होकर आज सुबह संसद भवन के लिए रवाना हुआ और सुबह यह बोल के गया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आज मैं अपने जीवन की जो इच्छा है वो समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे परिवार के बिना मेरा कुछ नहीं है और मेरे परिवार को धमकाया जाता है और फैसले के लिए दबाव बनाया जाता है। उल्टा ही पीड़ित परिवार को न्याय के लिए बहुत ही उजागर किया गया और उनके परिवार को 2 व्यक्ति को जेल में भेज दिया गया था। पिछले 3 महीने से वह व्यक्ति जितेंद्र जेल में रहा और उसका भाई भी जेल में रहा और जिस व्यक्ति ने ये जुर्म किया वो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया गया। SC/ST एक्ट की जांच सीओ साहब करते हैं। हमारे यहाँ पे सीओ साहब भी जांच करने के लिए नहीं आए और पुलिस प्रशासन की तरफ से उस परिवार को बिल्कुल भी पूर्ण सहयोग नहीं किया गया। इसी वजह घटना सर इस वजह से हुई थी कि जो व्यक्ति है, यहाँ होमगार्ड है हमारे यहीं पे छपरौली थाने में और वो दारू का व्यापार करता था, शराब का। तो रात के टाइम शराब को लेकर कुछ उनके परिवार के सदस्य कोई गया था, शायद जितेंद्र के जो मेरे ख्याल से फादर गए थे, तो उसके साथ मारपीट की गई थी। तो उस मुद्दे में लिखते हुए उन्होंने छपरौली थाने में गए, लेकिन उनकी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई और उल्टा। वहीं पुलिस के मुताबिक जितेंद्र के परिवार का बागपत में अन्य परिवार से विवाद था। इसके चलते उसके परिवार के कई लोग जेल में हैं। इसी बात से वो दुखी थी। वो सुबह ही बागपत से दिल्ली आया था। इसके बाद रेलवे भवन के पास गार्डन में खुद को आग लगाई और संसद भवन की ओर दौड़ा था। वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी आग बुझाई थी। फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बेहद नाजुक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।